एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक लड़का रहता था जो अपने आलस और कामचोरी की वजह से जाना जाता था। गांव वाले उसे कामचोर और आलसी के नाम से बुलाते थे। वो सारा दिन गांव के पीछे एक पेड़ के नीचे लेटा रहता और अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में सपने देखता रहता। ऐसे ही उस लड़के के आलस से दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव में बुद्ध भिक्षु आते हैं। वो पूरा दिन गांव में भिक्षा मांगते हैं और गांव वालों को अच्छे अच्छे उपदेश सुनाते हैं। शाम को गांव के पास एक मठ थी, वहां पे विश्राम करते हैं। इस तरह बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन गांव में भिक्षा करने जाते और भिक्षा करके वापस लौटते। तब उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखते। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हाल में देखते हैं। ये देखकर बुद्ध भिक्षु समझ जाते हैं कि लड़का मानसिक रूप से आलस का गुलाम हो चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव में भिक्षा करके आते हैं, वापस लौट रहे होते हैं मठ की ओर, तब बुद्ध भिक्षु देखते हैं कि वो लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देख के बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया, वो तुरंत लड़के के पास गया। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमाई, उस पहाड़ी की ऊंची चोटी की तरफ देखा। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पर नहीं मिलेगा। वो पंख पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं, तुमने वो पंख कभी नहीं देखा होगा। वो पंख दुर्बल, अनमोल और सुंदर है। बुद्ध भिक्षु की इन बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जगी। उस लड़के ने आज से पहले उस पंख के बारे में कभी नहीं सुना था। ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर उसके अंदर से एक प्रेरणा जगी और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपके लिए वो दुर्बल पंख अवश्य लेके आऊँगा। ये कहने के बाद लड़का बिना कुछ सोचे समझे सफ़र के लिए चल पड़ा। वह सफ़र बहुत कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते के उतार चढ़ाव में लड़का जल्दी ही थकने लगा। लड़के की सांसें फूलने लगी, शरीर से काफ़ी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हारा नहीं। पहाड़ी के ऊपर चढ़ता गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा वैसे वैसे उसमें जोश आने लगा जो आज से पहले कभी उसने महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब लड़का आखिरकार उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचता है, तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। लेकिन उसे पहाड़ी के दूसरी ओर उतरना था और उसे गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था, जिसे नीचे उतरना और भी कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज़्यादा खड़ी थी। पहाड़ी पे चढ़ते वक्त वो लड़का लड़खड़ाया, गिरा, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन बुद्ध भिक्षु को पंख लाने का वादा किया था, इसकी वजह से वह बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने देखा वो पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ था, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। वो उसे आश्चर्यचकित होकर देखने लगा क्योंकि ऐसा पंख आज तक उसने नहीं देखा था। वह काफ़ी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ी पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वो उदास हुआ और हार मान ली, लेकिन दूसरे ही पल उसे आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आई जो उसने पहाड़ी पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफ़र करना है, ताकत और मनोबल से करना है। उसे वो पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ना होगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, उसका पूरा शरीर, मांसपेशियां दर्द कर रही थी, पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थी। कई बार वो लड़खड़ाया, गिरा, लेकिन हिम्मत और आत्मविश्वास से वो आगे बढ़ता चला गया। कड़ी मेहनत के बाद जब वो बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में पंख रखा तो उसको बहुत खुशी हुई। आज वो संतुष्ट था क्योंकि उसने अपने आलस को खत्म कर कर महत्वपूर्ण काम कर दिखाया था। उसके चेहरे की रौनक और खुशी को देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हारी सफलता से मैं खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है
और आलस बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में सिर हिला दिया और उसे आज एहसास हुआ कि वह हमेशा कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलस मानसिकता ने उसे रोक रखा था। लड़के को बुद्ध भिक्षु ने आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है तो हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद आगे बढ़ना होगा। हमें अपने अंदर की ताकत को और आत्मविश्वास को खोजना होगा, जिसके बारे में हमें पहले कभी पता नहीं था। आलस्य से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाने चाहिए, चाहे वो लक्ष्य कठिन ही क्यों ना हो। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।